रवि एक छोटे से गांव में अपनी मां के साथ रहता था। उसके 3 बड़े भाई शादी के बाद अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे। पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था और अब मां का एकमात्र सहारा रवि ही था। मां की उम्र बढ़ रही थी और अकेले घर संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने रवि की शादी करने का फैसला किया ताकि एक बहू घर को संभाल सके। रानी के साथ रिश्ता तय हुआ। रानी एक साधारण परिवार की लड़की थी, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ और भाई भाभी ही थे। रवि की माँ ने रानी को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था और गांव वालों ने भी बताया कि लड़की संस्कारी है और घर का कामकाज अच्छे से जानती है। माँ को लगा कि रानी ही उनके बेटे के लिए सही रहेगी। बिना देरी किए शादी कर दी गई। शादी के बाद जब रानी दुल्हन बनकर आई तो घर खुशियों से भर गया। माँ भी संतुष्ट थी कि अब घर में एक और हाथ आ गया है जो उनका ध्यान रखेगा। शुरुआत में रानी बहुत अच्छी थी। वह माँ की सेवा करती, घर का सारा काम संभालती। अगर माँ बीमार होती तो उनके सिरहाने बैठी रहती। रवि भी बहुत खुश था कि उसकी माँ और पत्नी में अच्छा तालमेल है। लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चला। धीरे धीरे रानी के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा ध्यान नहीं देती थी। माँ ने कभी चाय मांगी तो बहाना बनाने लगी, अभी बहुत काम है, खुद ही बना लो। माँ ने सोचा कि शायद थकी हुई है, इसलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। समय बीतने के साथ रानी के अंदर और भी ज्यादा बदलाव आने लगे। अब वह माँ से खुलकर चिढ़ने लगी थी। जब माँ प्यार से बात करना चाहती तो वह नजरअंदाज कर देती। माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनकी बहू इतना कैसे बदल गई। लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ में आ गया। रानी अक्सर अपनी माँ और भाई भाभी से फोन पर बात करती थी। वही उसे समझा रहे थे, जब तेरे पति के बड़े भाई अपनी माँ को नहीं रखते तो तूने क्यों उनको ठेका ले रखा है? तू भी अपने पति को लेकर अलग हो जा। धीरे धीरे यह बात रानी के दिमाग में घर कर गई। अब उसे सांस एक बोझ लगने लगी थी। अब वह धीरे धीरे रवि को भी माँ के खिलाफ भड़काने लगी। लेकिन रवि अपनी माँ को अच्छी तरह जानता था। उसने रानी से साफ कह दिया, देखो, माँ ही मेरी दुनिया है। बड़े भाई तो पहले ही अलग हो गए थे। अब माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, लेकिन माँ के बारे में गलत मत बोलो। रानी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने सोचा था कि रवि उसके बहकावे में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उसे कोई और तरीका निकालना था। इसलिए रानी ने अपनी माँ की सलाह मानकर नया तरीका अपनाया। उसने सास को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। जब माँ कुछ कहती तो उसे नजरअंदाज कर देती। कभी कभी वह माँ के किए हुए काम में बेवजह कमी निकालने लगती। आपसे कुछ ठीक से होता नहीं है, बेकार में काम मत करो। माँ को तकलीफ होती, लेकिन वह बेटे के लिए चुप थी। रवि को इस सब का अंदाजा नहीं था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता, घर के बाहर के काम संभालता। घर लौटता तो रानी बनावटी मिठास के साथ माँ की देखभाल करने का नाटक करती। रवि को लगता कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। रानी ने 2 चेहरे अपना लिए थे। रवि के सामने एक आदर्श बहू और सास के लिए एक बेरहम इंसान। वह जानती थी कि अगर सीधे सीधे अलग होने की बात करेगी तो रवि कभी नहीं मानेगा। इसलिए उसने एक चाल चली। सास को इतनी तकलीफ दी कि वह खुद ही कह दे, बेटा तुम अलग हो जाओ। लेकिन माँ इतनी कमजोर नहीं थी। उन्होंने सारी तकलीफें सह ली, लेकिन अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। लेकिन हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक हद होती है।
एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ का सब्र का बांध टूट गया। उस दिन रवि खेतों में अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। पड़ोसी का फोन था। भाई, जल्दी से अपने घर आ जाओ, तुम्हारी माँ और भाभी में जबरदस्त झगड़ा हो रहा है। रवि को यकीन नहीं हुआ। वह सब कुछ छोड़कर भागता हुआ घर पहुंचा। अंदर घुसते ही उसे अपनी माँ और पत्नी के झगड़े की आवाज सुनाई दी। रानी गुस्से से लाल होकर चिल्ला रही थी, दिन भर बैठी रहती हो, कोई काम धंधा नहीं, उल्टा मेरी जिंदगी अजाब बना कर रखी है। रवि की माँ बेबस होकर बोली, बेटी, मैं जब काम करती हूँ तब भी तुझे परेशानी होती है, और जब मैं बैठी रहती हूँ तब भी तुझे तकलीफ होती है। बताओ, मैं आखिर करूँ तो क्या करूँ? रानी और भी ज्यादा भड़क उठी। तू बस मेरे सर पर सवार मत हो, मैं अब इस घर में तेरी गुलामी नहीं करूँगी। रवि की माँ यह सुनकर अंदर तक टूट गई, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कहा। रवि का खून खौल उठा था। उसने गुस्से में रानी की तरफ देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो? यह मेरी माँ है, जिसने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा, और तुम इन्हीं से इस तरह बात कर रही हो। रानी ने आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो ठीक है, अगर तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। या तो इसे घर से निकालो या मैं अपने मायके चली जाती हूँ। यह सुनकर रवि के सब्र का बांध टूट गया। उसने गुस्से में रानी को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रानी वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी और जल्दी से अपनी माँ को फोन मिला दिया। माँ, इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। भाई को जल्दी से भेज दो, वह मुझे ले जाए। रानी की माँ ने बिना एक पल गवाए अपने बेटे को भेजा और रानी अपने भाई के साथ मायके चली गई। रवि चुपचाप खड़ा रहा। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, यह तूने क्या कर दिया? बीवी को ऐसे नहीं मारा जाता। अगर वह अलग रहना चाहती है तो रहने देता, लेकिन यह तरीका ठीक नहीं था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जिसने तुझे अपमानित किया, उसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ? तू मेरी जिंदगी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। माँ का भी दिल भर आया। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, फिर भी तूने बहू पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। यह सुनकर रवि ने सर झुका लिया। इधर रानी मायके में बैठी रही। उसकी माँ ने उसे समझाया, तू बस यहीं पर रह, जब तक वह तुझे मनाने नहीं आता तब तक वापस मत जाना। लेकिन दिन बीतते चले गए और रवि उसे मनाने नहीं आया। रानी और उसकी माँ दोनों परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने शादी के बीच में जो रिश्ता जोड़ने वाले लोग थे, उनके जरिए रवि तक संदेश भिजवाया, अगर तू लेने नहीं आ रहा तो तलाक दे दे। जब रवि ने यह सुना तो उसने कड़े शब्दों में जवाब दिया, अगर उसे मेरी माँ के साथ रहना है, उनकी सेवा करनी है, तभी मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वरना वह चाहे तो तलाक दे सकती है, लेकिन मैं अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ूंगा। रवि की कड़वी बातें सुनकर रानी और उसकी माँ को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर रानी की माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने रानी को पास बुलाया और कड़क आवाज में बोली, बेटी, वह आदमी कभी नहीं सुधरेगा। उसे सबक सिखाने का बस एक ही तरीका है। चलो अभी कोर्ट चलते हैं और उसके दिमाग को ठिकाने लगाते हैं। रानी ने माँ की बात सुनी और बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। उसे लगने लगा था कि अगर उसने यह कदम नहीं उठाया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। दोनों माँ बेटी कोर्ट पहुँच गयी और तलाक का केस दर्ज कर दिया। जब रवि को कोर्ट से बुलावा आया, तब वह बिना किसी झिझक के वहां पहुंच गया। जज साहब ने जब उससे सवाल किया तो वह ठहरे हुए लहजे में बोला, जज साहब, मेरी पत्नी कहती है कि मैं अपनी माँ को छोड़ दूं और अकेले उसके साथ रहूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।
मेरी माँ ने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका हिसाब मैं जिंदगी भर भी नहीं चुका सकता। अगर रानी मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी माँ को भी अपनाना होगा, लेकिन अगर उसे यह मंजूर नहीं तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। जज साहब ने रानी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपनी सास के साथ इस शादी को निभा सकती हो? रानी का चेहरा तमतमा उठा। उसने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकती। अगर रवि को मेरे साथ रहना है तो उसे अलग मकान लेकर रहना होगा। जज साहब ने दोनों की बात सुनी और सर हिलाते हुए कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे की शर्त मानने को तैयार नहीं तो इस शादी का कोई भविष्य नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ। फैसला सुनते ही कोर्ट में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जज के दस्तखत के साथ दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। फैसले के बाद रवि जब घर लौटा तब उसकी माँ बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने माँ को कोर्ट का पूरा हाल बता दिया। माँ की आंखें भर आईं। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, मैं एक बुढ़िया हूँ। मेरे लिए तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? तेरी शादी टूटी, इसका दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। जा, अपनी पत्नी को मना कर ले आ। मेरे बिना भी तेरा घर बस जाएगा। लेकिन रवि अपनी माँ के पैरों में बैठ गया और उनके हाथ पकड़कर बोला, माँ, तू मेरी जिंदगी है। मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी देखभाल करूं। मैं तेरे बिना जी भी नहीं सकता। माँ फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रवि जिद पर अड़ा रहा। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि वह रानी को कभी मनाने दोबारा नहीं जाएगा। उधर रानी के घर में एक अजीब सा माहौल हो गया था। तलाक के बाद उसकी दुनिया ही बदल चुकी थी। अब जब भी कोई उसके लिए नया रिश्ता लेकर आता, वह उसके तलाक की वजह जानने के बाद मुंह मोड़ लेते। धीरे धीरे उसकी बदनामी होने लगी। जो औरत अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती, वह घर कैसे संभालेगी? रानी और उसकी माँ नए रिश्तों की तलाश में 3-4 साल तक भटकती रहीं, लेकिन कोई भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और उसे अपनी तकदीर मानकर जीने लगी। इसी तरह 4-5 साल बीत गए। एक दिन अचानक रानी की माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। घर में उनकी हालत देखकर रानी का भाई और भाभी परेशान होने लगे, लेकिन परेशानी सिर्फ दिखावे की थी। फिर एक दिन रानी की भाभी गुस्से से चिल्लाई, सुनो, मैं इस बुढ़िया के साथ नहीं रह सकती। या तो इसे यहाँ से निकालो या फिर मैं अपने मायके चली जाती हूँ। रानी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनकर मजबूर हो गया। उसने रानी से कहा, देख बहन, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी बीवी रोज रोज झगड़ा करती है। तू माँ को अपने साथ ले जा। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। भाई की बातें सुनकर रानी और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी को आज एहसास हुआ कि उसने रवि के साथ कितनी बड़ी गलती की थी। उसने भी तो यही किया था। अपनी सास को न अपनाने की जिद ने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। अब वही दर्द उसकी माँ को झेलना पड़ रहा था। आंखों में आंसू लिए रानी भाई से बोली, भैया, माँ ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज हम उसे बोझ समझ रहे हैं। लेकिन भाई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बहन, मैं मजबूर हूँ। मेरी बीवी ने साफ कह दिया है कि माँ रहेगी तो वह घर छोड़ देगी। अब तू ही कुछ कर। यह बातें रानी की माँ सुनकर भी खामोश थी और उनकी आंखें नम थी। वह मन ही मन सोच रही थी, मैंने भी तो यही किया था। अपने दामाद को अपनी बेटी के साथ रखने के लिए उसकी माँ को अलग करने की जिद की थी। आज वही जिद मेरे बेटे की बीवी कर रही है। रानी की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे थे।
अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। काश मैंने सास को अपनाया होता। काश मैंने रवि की बात समझी होती। काश मैंने अपने रिश्ते को बचा लिया होता। लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता था। लेकिन एक दिन जब रात के सन्नाटे में रानी अपनी माँ के पास बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तब माँ ने कांपते हुए उसके सर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोली, बेटी, जो कुछ भी हमने किया था वह सब अब हमारे सामने आ चुका है। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक काम कर, अपने पति के पास लौट जा और उससे माफी मांग ले। रानी ने माँ की तरफ देखा, लेकिन माँ, उसकी आवाज भर्रा गई। नहीं बेटी, माँ ने बीच में ही रोक दिया, अब देर मत कर। मैं जानती हूँ तुझे भी एहसास हो चुका है कि माँ की सेवा बेटा ही करता है। मैं नहीं चाहती कि तू भी वही तकलीफ उठाए जो मैंने झेली है। रानी के अंदर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा। उसे समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। फिर बिना एक पल गवाए वह अपनी माँ के पैर छूती है और सीधा अपने पति के घर की ओर निकल पड़ती है। रवि के घर, जहाँ से वह अपने अभिमान के साथ निकली थी, आज वहीं सर झुकाकर लौटी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट रुको। रवि किचन में अपनी माँ के लिए चाय बना रहा था। वह धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला और सामने रानी को खड़ा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह एकदम सन्न रह गया और बोला, तुम यहाँ? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? रवि की आवाज में गुस्सा साफ छलक रहा था। रानी एकदम से उसके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। रवि, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो कुछ भी मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया उसका फल मुझे मिल चुका है। मेरी भाभी भी मेरी माँ के साथ वही सब कर रही है जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ को ठुकराने का दर्द क्या होता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ की सेवा करना चाहती हूँ। रवि ने उसे झटके से उठाया और तीखी नजरों से देखा। अब जब तुझे दर्द महसूस हुआ तब तुझे मेरी माँ की याद आई? जब मैंने तुझसे बार बार कहा था कि माँ को अपनाना सीख, तब तुझे मेरी बातें फालतू लगती थी और अब तुझे माफी चाहिए? रानी सुबकती रही। हाँ रवि, मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन मैं सच में बदल गई हूँ। एक मौका दे दो मुझे, रवि खुद कहता इससे पहले ही उसकी बीमार माँ की आवाज आई। रानी, इधर आ बेटी। रानी तेजी से उनके पास पहुंची और उनके पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे अपने पास रख लीजिए। रवि की माँ ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी, गलती इंसान से ही होती है। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुझे माफ करती हूँ। रवि ने माँ की तरफ देखा। माँ, आप इतनी आसानी से इसे माफ कर रही हैं। माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, जब कोई सच्चे दिल से अपनी गलती मानता है तो उसे दूसरा मौका दे देना चाहिए। रवि ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अब कोई शर्त नहीं। अगर तू सच में बदल गई है तो माँ की सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रानी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद रवि की माँ ने दोनों की दोबारा शादी करा दी। रानी ने अब एक नई सोच के साथ अपना घर बसाया। उसने अपनी सास की सेवा की और अपने पति को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उधर जब रानी के भाई और भाभी को पता चला कि रानी अपनी सास के साथ खुश है, तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने अपनी माँ को अपनाया और उनकी सेवा करने लगे।
दोस्तों, कभी कभी जो दर्द हम दूसरों को देते हैं वही दर्द हमें लौट कर मिलता है। लेकिन सही वक्त पर अपनी गलती मान लेना ही असली इंसानियत होती है। आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।